लास्ट वीडियो में हमने किया था भाई आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे डू नॉट फॉलो रियोट्स लॉ। ये रियोट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं करते, मतलब ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं करते, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर नहीं करते हैं वो। ठीक है, जैसे यहां पर P जो टोटल एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला, यहां पर एक्सपेरिमेंट से और रियोट्स लॉ से निकाला। रियोट्स लॉ से क्या फॉर्मूला होता है? P नोट A जीटा A, P नोट B जीटा B। ठीक है, मीन्स ऑब्जर्व्ड रियोट्स लॉ से। ठीक है, ये क्या है? इक्वल नहीं आता। आइडियल सॉल्यूशन में ये क्या था? इक्वल था, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये इसको फॉलो नहीं करते, मीन्स इसकी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल नहीं आती। ठीक है, ये वैल्यू या तो कम मिलेगी या फिर ज्यादा मिलेगी, इक्वल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स या तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर प्योर सॉल्वेंट्स, प्योर जो है हमारे पास कंपोनेंट, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। या तो प्योर कंपोनेंट का वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? इनके पास जीरो होगा। ठीक है, थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स हीट absorb does not equal to heat release। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब हीट रिलीज के इक्वल नहीं होती। हीट अब्जॉर्ब कब होती है? जब A और A, B और B बॉन्ड ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और हीट रिलीज कब होती है? जब A और B का बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है। जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेकआउट होता है तो हीट अब्जॉर्ब होती है। ये दोनों इक्वल नहीं होती। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है यहां पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब थोड़ी सी रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, तो कंबाइन करके उसको क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शन। ओके, तो यहां पर ए के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो क्या होंगे? डज नॉट इक्वल टू ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये है भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में सब कुछ इक्वल होता है, ये नॉन आइडियल में क्या होंगे? डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और वीडियो को पॉज करके भी तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ठीक है, कर लिया नोट डाउन? उसके बाद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल solution have two types. First is so negative deviation from
Rayaude's law. Negative deviation from Rayaude's law. Second is so positive deviation from Rayaude's law. ठीक है, Rayaude's law से या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, हमने ये किया था नॉन आइडियल में डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन है, अगर इक्वल होगा तो वो आइडियल ही बन जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा तभी तो डेविएशन शो करेगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन ही बन जाएगा ना। फिर तो नॉन आइडियल में ये होता है डज नॉट इक्वल टू या तो बड़ा होगा फिर या छोटा होगा। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग डालो, हम फर्स्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन। इसको अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज less than value observed from Rayaude's law। ठीक है, Rayaude's law से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे PT एक्सपेरिमेंटल, यहां पर क्या होगी, लेस देन होगी P नोट A जीटा A प्लस P नोट B जीटा B। इसी तरह P A क्या होगा, लेस देन होगा P नोट A जीटा A से, और P B भी क्या होगा, लेस देन होगा P नोट B जीटा B से। ठीक है, यही कहा है हमने कि जो इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो रियोड्स लॉ से वैल्यू जो ऑब्जर्व होगी उससे क्या होगी, लेस आएगी हमेशा ही। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, हमेशा कम आती है। सेकंड पॉइंट है इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। In solution is strong than in pure component। मीन्स क्या हो जाएगा कि ए के बीच में फोर्स, बी के बीच में फोर्स। ठीक है, ये क्या होगा, फोर्स इन ए एंड बी इज लेस देन फोर्स इन ए बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा इज एज कंपैरिजन टू ए एंड बी बॉन्ड के। ठीक है, फोर्स के। तो ये क्या होता है, मीन्स पहले बॉन्ड वीक थे और जैसे ही हमने उनको मिक्स किया तो बॉन्ड क्या हो गए, स्ट्रोंग हो गए। ओके, इतना नोट डाउन करो। थर्ड पॉइंट करते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, स्क्रीनशॉट लो या फिर
पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड है डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0। वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा, क्योंकि बिकॉज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन in solution is इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। देन मोलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर। मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम इज डिक्रीज। फोर्थ इज डेल्टा H मिक्सिंग मीन्स चेंज इन एनर्जी इज नेगेटिव। चेंज इन एनर्जी भी क्या होगी? लेस देन 0 होगी। इसका मतलब क्या है यहां पर? दैट इज हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होती है वो क्या है? ज्यादा है। डेल्टा H नेगेटिव होता है, मीन्स हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज इज मोर देन हीट अब्जॉर्ब। हीट अब्जॉर्ब, हीट अब्जॉर्ब कब होती है? ब्रेकिंग के अंदर, जब बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं। हीट अब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड इज ब्रेक। एंड हीट कब रिलीज होती है? ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ए बी के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो हीट रिलीज ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू हीट अब्जॉर्ब। ठीक है, मीन्स हीट इनके बीच में क्या है? फोर्स वीक है, तभी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, हीट कम अब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ बनाते हैं इसके लिए हम। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसमें हमने लिया था यहां पर जीटा A1, जीटा B0, जीटा A0, जीटा B1, प्योर A, प्योर B। ठीक है, जब प्योर B होता है तो B की वजह से होगा प्रेशर, और जब प्योर A होता है तो A की वजह से होगा। ठीक है, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आइडियल के लिए हमारे पास ये वाला ग्राफ आना था। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ये बनाया था, ये वाला ग्राफ। 3-4 बार हम ये ग्राफ बना चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला आना था। ये लाइन किसके लिए थी? पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी के लिए। और ये वाली लाइन किसके लिए है? हमारे पास
पी नोट पी ए और पी नोट ए के लिए है, और ये है हमारे पास पी टी के लिए। अब ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, मीन्स जो पी बी है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन पी नोट बी जीटा बी, और जो पी ए है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन पी नोट ए जीटा ए। इसी तरह जो पी टी की वैल्यू है वो भी क्या है, लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो जो ये ग्राफ है ये कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, ऐसे। यहां पर भी नेगेटिव आएगा, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। ठीक है, ये आएगा भाई हमारा ग्राफ किसके लिए है, जो ये वाली कर्व है ये किसके लिए है, इसके लिए है, और जो ये कर्व है ये इसके लिए है, और जो ये वाली कर्व है हमारी ये इसके लिए है। ठीक है, इसकी वैल्यूज कैसी आई है, नेगेटिव आई है। ये था हमारा नॉन आइडियल ऑफ नेगेटिव डेविएशन के लिए ये ग्राफ आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू क्या आ रही है, जो इक्वल आती है उससे क्या आ रही है, नेगेटिव, मीन्स कम आ रही है, लेस वैल्यू आ रही है, तो नीचे की तरफ आ गया ग्राफ। ओके, इस ग्राफ को बनाना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बना लेना आराम से। ठीक है, या फिर पॉज करके भी इसको बना सकते हो। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर CHCl3 प्लस CH3COCH3। ठीक है, एसीटोन और ट्राइक्लोरोमीथेन और एसीटोन। तो यहां पर इसको खोल के दिखाते हैं हम। क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन CH3 CH3। ठीक है, तो क्लोरीन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो कार्बन है वो इससे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे खींचेगा। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल, इसमें कौन से फोर्सेस है, यहाँ पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी सिंपल फोर्सेस है, कोवलेंट फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पहले तो क्या थे, इन दोनों के बीच में अलग अलग सेपरेटली वीक फोर्सेस थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको क्या किया, मिक्स किया, तो ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। ठीक है, और जब इस तरीके से हो, मीन्स पहले क्या हो, वीक बॉन्ड हो, और बाद में क्या हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड, CHX3 हो प्लस यहां पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कोई सा भी हो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो उसमें क्या होंगे हमारे पास, X की जगह है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका एग्जाम्पल देखो, CHCl3 प्लस C2H5NH2। ठीक है, थर्ड इज
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, HI, इनके साथ जब वाटर के होंगे, मीन्स इसके साथ वाटर, फिर इसके साथ वाटर, और फिर इसके साथ वाटर, ठीक है। जब ये कंपाउंड होते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मीन्स पहले तो इनके बीच में क्या है, वीक फोर्सेस है, और जैसे ही हम इनको डिजोल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, वीक फोर्सेस। तो नोट में लिख भी लो, ये एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हटा लेती हूँ हाथ, ठीक है। नोट में लिखो एक बार इसको, नोट if force between pure component is weaker than force between solution, then they show negative deviation from Raoult's law, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ, ठीक है। इससे नेगेटिव डेविएशन शो करता है ये। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। कल हम करेंगे पॉजिटिव डेविएशन एंड इट्स टाइप। उसके बाद हमारे सिर्फ 3 टॉपिक रह गए, चैप्टर फिनिश। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।